ब्राह्मण विधायकों की बैठक से ज्ञानपुर तक सियासी भूचाल। विपुल दुबे बने भाजपा की मजबूरी। 2027 की लड़ाई में जाति समीकरण और अंदरूनी खींचतान उजागर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने ऐसा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है कि इसकी गूंज लखनऊ से लेकर भदोही के ज्ञानपुर तक सुनाई दे रही है। और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में आकर खड़े हो गए हैं ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, जिनका पत्रकारों से सामना होते ही उनसे सीधा सवाल दागा गया कि आखिर ब्राह्मण विधायकों की बैठक में क्या एजेंडा तय हुआ। जवाब में भले ही विपुल दुबे ने इसे 2027 में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार लाने से जोड़ने की कोशिश की हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह दलील किसी को भी रास नहीं आई, क्योंकि जिस बैठक में भाजपा के अलावा अन्य दलों के विधायक भी मौजूद हो, वहां योगी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने की रणनीति कैसे तय की जा सकती है। यह सवाल अपने आप में भाजपा नेतृत्व और सरकार दोनों के लिए असहज करने वाला बन गया है। दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान जातिगत पहचान के आधार पर आयोजित इस बैठक में ब्राह्मण समाज की राजनीतिक भागीदारी, कथित उपेक्षा, प्रशासनिक और संगठनात्मक ढांचे में प्रतिनिधित्व की कमी तथा भविष्य की रणनीति जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। और यही वजह रही कि इसे सीधे तौर पर जाति आधारित राजनीति के रूप में देखा गया। नतीजन भाजपा नेतृत्व ने इसे पार्टी लाइन के खिलाफ मानते हुए कड़ा संदेश दिया और चेतावनी जारी कर दी, जबकि विपक्ष ने इस बैठक को भाजपा के भीतर गहराते असंतोष, अंदरूनी खींचतान और सामाजिक संतुलन बिगड़ने का संकेत बताते हुए इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। इस पूरी सियासी उठापटक का सबसे सीधा असर भदोही जनपद की चर्चित ज्ञानपुर विधानसभा सीट पर पड़ता दिखाई दे रहा है, जहां अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि 2027 में भाजपा के लिए किसी ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारना मजबूरी बनती जा रही है, क्योंकि आंकड़े और चुनावी इतिहास साफ बताते हैं कि ज्ञानपुर सीट पर सबसे ज्यादा सफलता ब्राह्मण प्रत्याशियों को ही मिली है। ऐसे में यदि इस बार भी यह सीट भाजपा के खाते में न रही या गठबंधन के तहत निषाद पार्टी को सौंप दी गई, तो भाजपा के लिए यहां जीत दर्ज करना बेहद मुश्किल बल्कि असंभव हो जाएगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो ज्ञानपुर सीट पर भाजपा तभी जीत दर्ज कर सकती है जब वह खुद अपने दम पर स्थानीय और स्वीकार्य चेहरे के साथ चुनाव लड़े, क्योंकि बाहरी उम्मीदवार या जबरन थोपे गए प्रत्याशी को यहां की जनता अब किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। संगठनात्मक नजरिए से देखें तो भदोही भाजपा में कई दिग्गज नेता जरूर हैं, लेकिन जमीनी पकड़, स्थानीय मुद्दों पर सक्रियता और जनता के बीच मौजूदगी के मामले में वर्तमान विधायक विपुल दुबे लगातार खुद को मजबूत करते दिख रहे हैं और भाजपा से उनकी बढ़ती नजदीकियां इस और साफ इशारा कर रही है कि 2027 में वे भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। इतना ही नहीं, जिन ब्राह्मण विधायकों ने हालिया बैठक में भाग लिया, वे अब पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के बड़े चेहरों और राजनीतिक आइकन के रूप में उभरते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में भदोही जनपद में विपुल दुबे को ब्राह्मण मतदाताओं का प्रमुख चेहरा माना जाने लगा है, खासकर तब जब ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्रों में गिना जाता है। विपुल दुबे ने बीते समय में केवल जातीय पहचान तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि स्थानीय विधायक के तौर पर जनता से जुड़े मुद्दों को भी लगातार उठाया है, चाहे वह डेंगुरपुर पक्का पुल का मामला हो या फिर विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की मांग। इन सभी मुद्दों को उन्होंने पत्र लिखकर शासन तक पहुंचाया, जिससे उनकी सक्रियता और गंभीरता दोनों सामने आई। इसके अलावा क्षेत्र की 5 से अधिक प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण में उनकी अहम भूमिका ने उन्हें विकास के मुद्दे पर भी मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। कुल मिलाकर ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने जहां भाजपा के भीतर जातीय संतुलन और नेतृत्व की चिंता को उजागर किया है, वहीं ज्ञानपुर सीट पर विपुल दुबे की राजनीतिक हैसियत को नए सिरे से स्थापित कर दिया है। और अब यह कहना गलत नहीं होगा कि 2027 की राह में ज्ञानपुर भाजपा के लिए सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि सियासी अग्नि परीक्षा बन चुकी है, जहां गलत फैसला सीधे हार की कहानी लिख सकता है। दरअसल मंगलवार को सिंहपुर में प्रभात पांडे के बेटे अथर्व पांडे के जन्मदिवस पर 500 कंबल व भोज्य सामग्री वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। विधायक विपुल दुबे ने कहा कि भारतीय संस्कृति के अनुसार जन्मदिवस को सेवा भाव के रूप में मनाना सामाजिक दृढ़ता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सभ्यता की बजाय जरूरतमंद और असहायों की सेवा भावना समाज में जितनी अधिक विकसित होगी, समाज उतना ही सशक्त और मजबूत होगा। जब प्रभात पांडे से पूछा गया कि क्या वे सेवा भावना के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि सेवा भावना अलग है और चुनाव अलग है। उन्होंने कहा कि
मैं स्वयं अपने जन्मदिवस पर बचपन से ही सेवा भावना में विश्वास रखता आया हूं और इसी तरह अपने जन्मदिवस पर मैंने प्रतिवर्ष लोगों की सेवा की है। निश्चय ही ये संस्कार मुझे मेरे माता पिता से मिले हैं। हाँ, मौका मिला तो वार्ड नंबर 12 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ूंगा। कार्यक्रम के दौरान रमाशंकर पांडे उर्फ मुन्नू गुरु, तारकेश्वर नाथ पांडे, चंद्र प्रकाश त्रिपाठी गोरे, पवन त्रिपाठी, हैप्पी शुक्ला, सोनू पांडे, नीरज तिवारी, सर्वेश पांडे, जेपी पांडे, जेपी मिश्रा, विशाल शुक्ला, अनुज पांडे, परमेश्वर नाथ पांडे, चंचल तिवारी, अजय मिश्रा व अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आज प्रभात पांडे जी द्वारा ये विशाल कंबल वितरण कार्यक्रम था, जिसमें बड़ी संख्या में समाज में की महिलाएं और माताएं बहनें सब इकट्ठा हुई थी और उनको इस जाड़े के समय में ठंड से बचाव हेतु एक बहुत ही अच्छी पहल थी जो प्रभात पांडे जी द्वारा आज किया गया और समाज में सराहना है कि ऐसे ही प्रत्येक नौजवान जिसको ईश्वर सक्षम बनाए, जो कहीं न कहीं समर्थ है, वो समाज को सेवा देता रहे तो समाज और भी लोग आगे आकर के इस पुनीत कार्य में अपना हिस्सा बटाए। समाज सेवी तो अपना जिम्मेदारी निभा ही रहे। शासन सत्ता की ओर से क्या कुछ तैयारियां चल रही है कंबल वितरण को लेकर और साथ ही साथ अलाव लगाने को लेकर? अभी ज्ञानपुर तहसील में 1000 कंबल का वितरण हुआ है और हम लोगों ने अभी भी और लिख के दिया है शासन में कि कम से कम 10,000 कंबल की आवश्यकता है, जिसको बांटने पर कुछ हद तक सहूलियत मिलेगी। उसी क्रम में जल्द ही 10,000 कंबल ज्ञानपुर तहसील में बंटने का काम होगा। जी, एक फोटो वायरल हो रही है, उसमें आप भी हैं, ब्राह्मण विधायक। ये किस तरह की बैठक थी, क्या इसमें कुछ कहना? आप ले गए उसको? नहीं, वो कोई बैठक नहीं थी, वो केवल एक जैसे कहीं भी हम लोग बैठ लेते हैं तो वो उन्होंने उस दिन कहा कि आज शाम को हमारे घर पे खाने के लिए सब लोग आ जाइएगा, तो उसी क्रम में हम लोग कहीं पे न्योता खाने में तो कोई दिक्कत है नहीं, उसी क्रम में। और जो चर्चा बैठक में हुई वो 2027 में पुनः योगी जी की सरकार बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए चर्चा हुई और भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव की जीतने के लिए रणनीति बनाई। उसका कार्यक्रम रखा है, इसका क्या कुछ उद्देश्य है? लगभग कितने लोगों को कंबल दिया गया है? देखिए, मैं सर्वप्रथम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो समय दिया है इसके लिए। और रही बात कंबल वितरित का जो कार्यक्रम रखा था, ये एक ही उद्देश्य है कि समाज में अगर भगवान ने हमको वो चीज बनाया है तो हम अपने कमाई का 10% जो हिस्सा है वो मैं समाज में जो जरूरतमंद है उनको बीच में वो बांटूंगा और समाज की जो दबे कुचले गरीब हैं उनको जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो ये मेरा उद्देश्य है। मेरे लोग जो हैं एक समाज में ऐसी चीज फैलाएं कि समाज का सेवा करें, जिससे जनता जो समाज में दबे कुचले लोग हैं उनको एक बढ़ावा दिया जा सके। क्या चुनाव मैदान में भी देखे जा सकते हैं? तो प्रभु का आशीर्वाद रहे, यदि वार्ड नंबर 12 जिला पंचायत सामान्य रहेगा तो चुनाव लड़ूंगा। इस तरह की सेवा आपकी अनुरोध जारी रहेगी या? जारी रहता है, इसके पहले भी जारी रहता है। आप पता भी कर लेंगे, क्षेत्र में पता कर लेंगे, हमारे ग्राम वासियों से पता कर लेंगे। हम हर समय कंबल वितरित कार्यक्रम करते रहते हैं, चाहे दवा का हो, किसी व्यक्ति को यदि खून की जरूरत होती है तो हम लोगों की जो टीम है वो खून भी दिया जाता है, ब्लड भी दिया जाता है। गरीबों का सेवा जहाँ रहता है प्रभात पांडे वहाँ तत्पर रहता है। कहीं चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए तो नहीं ऐसा चुनाव तो हमारे माननीय विधायक विपुल दुबे जी आपको पता ही है, जिस तरह से उन्होंने समाज में कल्याण में जो गरीब है उनके प्रति खड़े रहते हैं, ये सब देखने को अच्छा लगता है। चुनाव के लेकर नहीं, हर प्रत्येक वर्ष हमारा ये कंबल वितरित होता है। आज बच्चे का जन्मदिन था तो ये एक दिमाग में हुआ कि कम से कम समाज में एक ऐसा काम किया जाए जिससे समाज में आने वाले समय में हम लोग युवा को एक ये लगे कि हाँ इस तरह से कार्य करना चाहिए। कितने कंबल वितरण हुए? हजारों कंबल वितरित हुए, सभी हमारे जितनी भी जनता थी सब कंबल भी ले रही है, उनको भोजन पानी व्यवस्था भी किया गया है। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल।
निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।